कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल ही मृत्यु का कारण बन जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, आप गर्मी के दिनों में किसी तालाब या झील में नहा रहे हैं, पानी साफ दिख रहा है, आप मज़े से तैरते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि उसी पानी में एक अदृश्य जीव मौजूद है जो आपकी ज़िंदगी को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर सकता है। ये जीव है नाइग्लेरिया फाउलेरी, जिसे दुनिया ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जानती है। आज हम इसी खतरनाक जीव के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसकी खोज, इसके हमले का तरीका, इसके शिकार बने लोग और सबसे ज़रूरी बात कि इससे कैसे बचा जाए। अमीबा क्या है, पहले इसे समझते हैं। अमीबा होता क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक जीव है जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये पानी, मिट्टी और नमी वाले स्थानों में रहता है। नाइग्लेरिया फाउलेरी इसी परिवार का एक खास प्रकार है। इसे पहली बार 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जीव इंसानों के दिमाग की कोशिकाओं को खा जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? गर्म पानी वाली झीलों और तालाबों में, स्विमिंग पूल में अगर क्लोरीन ठीक से ना हो तो, गंदे पानी की टंकियों में और कभी कभी तो नाक धोने के पानी में भी ये पाए जाते हैं। यानी कि ये जीव चारों ओर मौजूद हो सकता है, लेकिन हर बार हमला नहीं करता। इंसान पर हमला करता कैसे है, आइए इसे समझते हैं। ये अमीबा हमारे दिमाग तक पहुंचता कैसे है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पानी में तैरता या नहाता है जिसमें नाइग्लेरिया फाउलेरी मौजूद है, तो ये अमीबा नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। नाक से ये ऑल्फैक्टरी नर्व यानी गंध की नसों के जरिए सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक हमला। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस यानी पैम। अंदर जाकर ये अमीबा ब्रेन सेल को खाकर खोखला कर देता है। धीरे धीरे इंसान को तेज बुखार, सिर दर्द और उल्टी होने लगती है, लेकिन जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसकी केस स्टडी के बारे में समझते हैं। अब आइए कुछ असली घटनाएं जानते हैं जिनसे आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा होगा। 2013 अमेरिका, एक 12 साल की लड़की का मामला सामने आया। झील में तैरने के बाद उसे तेज बुखार और सिर दर्द हुआ। जांच में पता चला उसके दिमाग में नाइग्लेरिया फाउलेरी पहुंच गया था। डॉक्टरों ने ऐतिहासिक कोशिश की और चमत्कार हुआ, वो लड़की बच गई। ऐसे मामले बेहद दुर्लभ है। भारत में हाल ही में वर्षों में कई मामले सामने आए हैं। गुजरात, राजस्थान और केरल में अब तक केरल में 19 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से ज़्यादातर मरीज बच नहीं पाए। पाकिस्तान में कराची शहर में इस अमीबा ने दर्जनों लोगों की जान ली। कुल मिलाकर दुनिया भर में इस बीमारी से बचने वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। तो अगर यह अमीबा हमारे शरीर में चला जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके शुरुआती लक्षण से हम जान सकते हैं, जैसे सिर दर्द, बुखार, उल्टी, नाक बंद होना और आगे बढ़ते हुए गर्दन अकड़ना, दौरे पड़ना, भ्रम और भटकाव, कोमा। समस्या ये है कि शुरुआत में ये लक्षण साधारण बुखार या इन्फेक्शन जैसे लगते हैं। यही वजह से डॉक्टर भी इसे अक्सर देर से पकड़ पाते हैं और ये मौत का कारण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर आमतौर पर एक दवा का इस्तेमाल करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी। ये एक एंटी फंगल दवा है जो नाइग्लेरिया फाउलेरी को मारने में कुछ हद तक कारगर होता है। इसके अलावा माल्टेफोसिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसे
दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक इसके इलाज की सफलता दर बहुत कम है। इसलिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, नई दवाएं खोजने में, वैक्सीन बनाने की कोशिश में और शुरुआती डायग्नोसिस को तेज बनाने के प्रयास में, क्योंकि अगर जल्दी पता चल जाए तो बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए। सबसे जरूरी है साफ पानी का इस्तेमाल। झील, तालाब और नदी में नाक और मुंह में पानी न जाने दें। स्विमिंग पूल में केवल वही तैरें जिसकी क्लोरीनिंग ठीक से हो। घर में टंकी का पानी समय समय पर साफ करें। अगर नमाज या पूजा में नाक धोते हैं तो केवल फिल्टर किया हुआ पानी या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। याद रखिए, रोकथाम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। रहस्यमय और साइंटिफिक पहलू, इसके बारे में आज समझते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा को लेकर कई रहस्य और अफवाहें भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी नई महामारी का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर डर फैलाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बेहद रेयर बीमारी है। अब तक दुनिया में सालाना औसतन 30 से 40 केस ही सामने आते हैं। तो हाँ, ये बेहद खतरनाक है, लेकिन हर जगह का पानी खतरनाक नहीं है। सही सावधानियां लेकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना नाइग्लेरिया फाउलेरी क्या है, ये कैसे इंसान को मारता है, इसके लक्षण क्या है, असली घटनाएं और इससे बचने के तरीके। याद रखिए, यह बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत दुर्लभ भी है। डरने की ज़रूरत नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारा संदेश सिर्फ इतना है, पानी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी को सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। धन्यवाद।